जी हाँ दोस्तों, कागज के फूलों पर भंवरे नहीं बैठते। हम इस कहावत को हमारे गोल्स के साथ कनेक्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या है हमारे गोल्स। कहीं वो कागज के फूल तो नहीं है जिसपे भंवरों की तरह हम बैठने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हमारे गोल्स कागज के फूलों की तरह है तो कैसे हम उन्हें एक्चुअल फूलों में कन्वर्ट करें और भंवरे रूपी हम उस पर बैठने की कोशिश करते हैं। सिर्फ सपनों से या इच्छाओं से सक्सेस नहीं मिलती, हमें उन सक्सेस को अचीव करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कहावत है कागज के फूलों पर भंवरे नहीं बैठते, इसका रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट हो सके। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। कागज के फूलों पर भंवरे नहीं बैठते, इस कहावत को हमारे रोजाना के चल रहे कामों के साथ हमें जोड़ना है। हमारे काम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कोच होने के नाते सबसे पहला अधिकार मेरा ये है आपका टाइम कहां पर स्पेंड हो रहा है उस पर हम फोकस करें। कागज के फूल, क्या समझते हैं आप इन वर्ड्स के साथ? कागज के फूल अट्रैक्टिव होते हैं, कभी मुरझाते नहीं हैं, लेकिन आर्टिफिशियल होते हैं, दिखावटी होते हैं, उनका कोई लाइफ नहीं है। आप जितने चाहें उतने दिनों तक उसे रख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे सपने, हमारी इच्छाएं दिखावटी हो गई तो क्या उस पर काम करने का मन करेगा? हम अगर कागज के फूल की तरह से हमारे सपनों को, हमारे गोल्स को अगर हम ले करके बैठे हैं तो क्या एक्चुअल में कभी हम हमारे लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हैं? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हम वो भंवरे हैं तो हम उन फूलों पर नहीं बैठने वाले। आपको वो दिखने में भले ही अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन आप उस पर बैठना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो कागज के फूल है, उससे आपको कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम उन कागज के फूलों से दूर होकर के ऐसे काम का सिलेक्शन करें जो हमारे गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने कोई ना कोई एक गोल लाइफ में सेट कर रखा होता है। अगर वो गोल एक्चुअल है, अगर हमें वहां पर पहुंचना है, अगर हमें सक्सेस होने की पहली सीढ़ी को आगे बढ़ाना है, तो हमारे कामों को देखना होगा। कौन से ऐसे काम है जहां पर हमारा टाइम, हमारी एनर्जी स्पेंड हो रही है, जिससे हमारे गोल्स को हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप आपके अभी जो भी काम आपके लाइफ में चल रहे हैं उनको ऑब्जर्व करके देखिए, कहां लेकर के जा रहे हैं वो आपको। अगर आप आपके ऑपरेशनल कामों में ही अटके हुए हैं तो आप कागज के फूल अपना रहे हैं और आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने आपके उन कामों को आपके गोल की तरफ बढ़ने वाले बना दिए हैं तो डेफिनेटली आप आसानी से उसे अचीव भी कर सकते हैं, प्लस एक्चुअल फूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन से काम है जो हमारे गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। कैसे वो डिसाइड करें, कैसे उस पर काम करें? तो स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। सबसे पहला स्टेप, अगर आपने आपके गोल्स सेट नहीं किए हैं तो सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल आप सेट कर लीजिए। गोल सेटिंग कैसे होती है इसके ऊपर पहले भी मैं बात कर चुका हूं, तो आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, आपको डेफिनेटली वो कंटेंट मिलेगा जिससे आप आपके गोल्स सेट कर देंगे। होता यह है कि हम गोल्स तो सेट कर देते हैं, लेकिन उन गोल्स पे काम नहीं करते। आपके गोल की तरफ बढ़ने वाले कुछ काम आपको सेट करने हैं और उन्हें प्रायोरिटी देनी है। आपके शेड्यूल का सबसे पहला काम ही वही होना चाहिए, ताकि आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बेहतरीन हो सके। आपके जितने भी टास्क आप कर रहे हैं दिन भर में, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कीजिए, उनको पॉइंट देने की कोशिश कीजिए कि ये पर्टिकुलर XYZ काम जो है इसको कितना टाइम जा रहा है और कितना परसेंटेज ये हमारे गोल की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज निकालना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे आसानी से आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से ऐसे काम है जो 0% है, आपकी गोल की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ते, लेकिन हम हमारा टाइम, हमारी एनर्जी हम उनमें दिए जा रहे हैं।
अब आप देखेंगे वो सारे काम जब आपको मिल जाते हैं कि ये सारे काम जो है वो 0% गोल की तरफ जा रहे हैं, उन कामों को आप डेलीगेट कर देते हैं। आप कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि कैसे उन कामों को आप अपने शेड्यूल में से बाहर निकाल दें, आउटसोर्स कर दें, ऑटोमेट कर दें, डेलीगेट कर दें। लेकिन क्योंकि वो काम आपकी गोल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप कागज के फूल बना रहे हैं और उस पर आप बैठने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको कोई आउटकम नहीं मिलने वाला। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाकी एडवांटेजेस क्या हैं, आप देखेंगे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि आप अब उन सभी कामों पर अपना फोकस, अपनी एनर्जी, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपके गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप खुश होंगे, आपको एक फुलफिलमेंट फील होगा और आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। और जैसे ही आपकी डबल प्रोडक्टिविटी आपको फील होती है, आपका स्ट्रेस भाग जाएगा, क्योंकि अब आप खुश हैं, आपके काम को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने आप को फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस तो भाग ही जाएगा। प्लस आपके हैप्पीनेस मीटर को आप चेक करेंगे, वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखाएगा। दोस्तों, कागज के फूलों पर भंवरे नहीं बैठते, ये कहावत सुनना, उसको समझना, अब उसे इम्प्लीमेंट करना उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारे सपने, हमारी इच्छाएं हमेशा एक अगले लेवल पर हमें ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर हम उन सपनों, उन इच्छाओं पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, तो वो एक कागज के फूल के समान बन के रह जाएंगे और हम भंवरे हैं, हम बैठना चाहते हैं, हम उस फूल में से वो रस पीना चाहते हैं जो हमें हमारी लाइफ में पीना है, लेकिन क्योंकि हमने हमारे लाइफ में कागज के फूल बिछा रखे हैं, इसलिए हम उस रस को पी करके हमारी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अपने गोल्स को, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को हमें साकार करना है और उन्हें साकार करने के लिए उन स्टेप्स को उठाने की जरूरत है जो हमें उनकी तरफ आगे ले जाए। कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि इसके बाद आप आपके एक्चुअल फूलों पर बैठना शुरू कर रहे हैं, तो लाइक बटन पे क्लिक करके हमें बताइए। अगर अभी तक हमारा जुड़ाव नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी एक ऐसे खास दोस्त के साथ इसे शेयर करें जो एक्चुअल में आपके लिए खास है। थैंक यू वेरी मच। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।